नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम की जानकारी देने वाले हैं, एक ऐसी योजना की जानकारी देने वाले हैं जिस योजना के माध्यम से आपको सिर्फ मार्कशीट पर 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आप अपनी मार्कशीट पर 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आपको 35% सब्सिडी यानी अनुदान भी मिल जाता है। तो अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं इस योजना के माध्यम से, तो दोस्तों आपको इसमें 8,75,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। यानी आपको 8,75,000 रुपए वापस नहीं करना होता है, आपको सिर्फ 16,25,000 रुपए ही वापस करना होता है। बाकी 8,75,000 आपको अनुदान के रूप में आपके खाते में मिल जाता है। दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, अपना कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी आपको बंधक नहीं करनी होती है, ना ही आपको कोई गारंटी देनी होती है। यानी कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये लोन बिना गारंटी के दिया जाता है, बिना किसी कोलेक्टल सिक्योरिटी के दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि मार्कशीट पर आपको कितना लोन मिल सकता है, कैसे लोन मिल सकता है, किन लोगों को मिल सकता है, इसका आवेदन कैसे करना है, ब्याज दर कितनी होती है, सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं। किस मार्कशीट पर आपको कितना लोन मिल सकता है, पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं इस वीडियो में। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेक्टल सिक्योरिटी के। साथ ही दोस्तों, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि 35% सब्सिडी मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि किस वर्ग को कितनी सब्सिडी मिल पाती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं और आप शहरी क्षेत्र से हैं, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये योजना दोनों क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए भी है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है। तो आप चाहे शहरी क्षेत्र से हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हों, आप कहीं से भी हों, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि यह पूरे देश में लागू है। आप देश के किसी भी हिस्से से हों, आप PMEGP स्कीम के माध्यम से अपनी मार्कशीट पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कि सब्सिडी किस वर्ग को कितनी मिलती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप सामान्य कैटेगरी से पुरुष हैं तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो फिर आपको 15% सब्सिडी मिलेगी। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर आपको 25% सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं यानी बैकवर्ड SC या ST कैटेगरी से हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 35% सब्सिडी मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप सामान्य वर्ग की महिला हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर आपको यहाँ पर 35% सब्सिडी मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त करते हैं तो आपको यहाँ पर 8,75,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इसमें मार्जिन मनी अगर हम बात करें तो मार्जिन मनी में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उन्हें 10% अपने पास से अंशदान करना होगा। जैसे उनका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें जो भी खर्च आएगा, अब मान लीजिए उन्हें 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो अगर वो सामान्य वर्ग से हैं तो फिर उन्हें 10% अपने पास से अंशदान करना होगा, यानी 1 लाख रुपए अपने पास से लगाने होंगे। वहीं अगर वो स्पेशल कैटेगरी से यानी SC ST OBC से हैं तो फिर उन्हें 5% अंशदान अपने पास से करना होगा। यानी अगर उनका जो प्रोजेक्ट है वो 10 लाख रुपए का है तो फिर उसमें उन्हें 50,000 रुपये अपने पास से लगाने होंगे। दोस्तों, इस योजना से लोन प्राप्त करने की जो मुख्य शर्त है वो ये है कि आप अगर कोई नया व्यवसाय या फिर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग मशीन, कोई इकाई लगाना चाहते हैं, तभी आपको इस स्कीम के माध्यम से लोन मिल सकता है। अगर आपका पहले से कोई व्यवसाय चल रहा है, आप उसे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बढ़ाने के लिए या फिर दुकान को अपनी या व्यवसाय को चलाने के लिए पहले से ही कई योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, आप उससे लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप PMEGP के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं तो फिर आपको कोई नया व्यवसाय ही प्रारंभ करना होगा, उसी के लिए आप ये लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। आप अगर कोई नया रोजगार सृजित कर रहे हैं तभी आप इस स्कीम के माध्यम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाते हैं तो इसमें आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, तो फिर आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यानी व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए मिल सकता है। वहीं अगर आप कोई इकाई लगाना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, कुछ उत्पादन करना चाहते हैं, जैसे नमकीन बनाना हो गया, या फिर गाँव में आप कोई पापड़ चिप्स की मशीन लगाना चाहते हैं, फिर बच्चों के खिलौने प्लास्टिक के बनाना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसमें आप अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं इस PMEGP स्कीम के माध्यम से।
दोस्तों पीएमईजीपी स्कीम से लोन प्राप्त करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी आवश्यक है। अगर आप 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो फिर आपको पीएमईजीपी स्कीम के माध्यम से लोन नहीं मिल पाएगा। साथ ही दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि पीएमईजीपी स्कीम से लोन प्राप्त करने के लिए कम से कम 8वां पास होना आवश्यक है। अगर आप 8वीं पास नहीं हैं, 8th पास नहीं हैं, तो फिर आपको पीएमईजीपी स्कीम से लोन नहीं मिल पाएगा। अधिकतम एजुकेशन आपकी क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आपके पास 8वीं की मार्कशीट है तो फिर दोस्तों 8 पास हैं आप, तो आप पीएमईजीपी स्कीम से लोन प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। साथ ही दोस्तों एक शर्त और है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से प्लस होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम है, आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के पहले से डिफाल्टर हैं, तो भी आपको पीएमईजीपी स्कीम से लोन नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, आप 8वीं पास हैं, आपका सिविल स्कोर 700 से प्लस है, तो फिर दोस्तों आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में रजिस्टर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके साथ में आपके पास कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपका एक बैंक में कोई सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो आपके सेवा क्षेत्र में हो। तो दोस्तों अगर आपके सेवा क्षेत्र में कोई ग्रामीण बैंक है तो अगर आप वहाँ आवेदन करेंगे, क्योंकि जिस भी बैंक की आप पासबुक लगाएंगे उसी बैंक से आपका लोन होगा। तो अगर आपके क्षेत्र में कोई ग्रामीण बैंक है तो उनकी पावर ज़्यादा अधिक नहीं होती है। आप अगर 7-8 लाख रुपए तक का लोन आवेदन करेंगे तो ग्रामीण बैंक आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए का है, तो फिर आपको अपने क्षेत्र के कमर्शियल बैंक यानी जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं वहाँ पर जाना होगा। भारत सरकार के जो भी सरकारी बैंक हैं वहाँ पर आपको अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा, उसकी पासबुक भी ले जानी होगी। साथ ही दोस्तों आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा कि आप कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं, आप कौन सी इकाई लगाने जा रहे हैं या फिर कौन सा बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कुल कितना खर्चा आएगा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको दिखाना होगा। उसी के आधार पर आपकी फाइल बनेगी और उसी के आधार पर बैंक आपको लोन स्वीकृत करेगा। तो दोस्तों ये ही डॉक्यूमेंट लगने हैं। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन आपको किस तरह से करना है। तो दोस्तों इसमें आप दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीका भी है और ऑफलाइन तरीका भी है। ऑनलाइन तरीके से आप जैसे ही पीएमईजीपी लिख करके सर्च करेंगे, जो ऑफिशियल साइट आएगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है, बस दोस्तों आपका आवेदन हो जाएगा। वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन आवेदन कर दें। हर जिले में जिला उद्योग केंद्र है, आप वहाँ चले जाएँ, या फिर पीएमईजीपी ऑफिस है आप वहाँ पर चले जाएं। एक ही कार्यालय दोनों होते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर अधिकारी मिलेंगे आपको। तो मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, और वहाँ पर आप जाएंगे तो अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं, मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी सीए से ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं ताकि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट ना हो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए, किसी अच्छे व्यक्ति से बनवाएं, यानी जो सीए हो उनसे बनवाइए। उनको नॉलेज होता है कि किस तरह से आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए ताकि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट ना हो। तो थोड़ा पैसा आपसे अवश्य लेंगे, लेकिन आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे वो अच्छी होगी और बैंक आसानी से लोन भी आपको कर देगा। तो दोस्तों आप अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट ले जा करके आप उस ऑफिस चले जाइए। वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं आप उनसे बोल दीजिए कि मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि किस सीए से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लीजिए। उनके टच में कई सारे सीए होते हैं, वो आपको नंबर दे देंगे, आप उनसे बात कर लीजिए, उनका जो शुल्क हो उन्हें दे दीजिए और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लीजिए। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा करके आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों 15 दिन के अंदर आपकी जो फाइल है वो आपके संबंधित बैंक को भेज दी जाएगी। जो जिस भी बैंक की आप पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगाएंगे उस बैंक में आपकी ये पीएमईजीपी की फ़ाइल पहुंच जाएगी, और उसके बाद बैंक के अधिकारी आपके गांव आकर के इंस्पेक्शन करेंगे कि आप जो व्यवसाय प्रारंभ करने का फाइल में हवाला दिया है वो व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, उस व्यवसाय की आपके गांव में क्या स्थिति है, मेरा पैसा रिकवर होगा या नहीं, वो सभी बिंदुओं की जांच करेंगे। जांच करने के बाद वो आपको बैंक बुला करके आपकी पीएमईजीपी की फ़ाइल तैयार कर देंगे, और उसके बाद आपके जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा। आपने जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपना प्रोजेक्ट बताया है, अब मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बताया है और आप सामान्य कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको 10% अपने पास से अंशदान करना होगा। तो वो 18 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 2 लाख आप अपने पास से लगाएंगे और 20 लाख रुपए लगा करके आप उस व्यवसाय को प्रारंभ कर पाएंगे। दोस्तों बात करें सब्सिडी की, तो इसमें सब्सिडी का भी कोई झंझट नहीं होता है कि आप लंबे समय तक लोन को चलाएंगे तो आपकी सब्सिडी आएगी अन्यथा नहीं आएगी। दोस्तों इसमें जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होता है, आपको सैंक्शन लेटर पीएमईजीपी ऑफिस ले जा करके सेकेंड डे ही दे देना होता है। आपकी जो सब्सिडी है दूसरे दिन ही उस बैंक को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लेकिन आपको दी नहीं जाती है। सब्सिडी आपका जिस भी बैंक से लोन हुआ है उस बैंक में भेज दी जाती है। वो बैंक आपका क्या करता है कि आपकी सब्सिडी को एक टीडीआर अकाउंट खोल करके उसमें आपकी सब्सिडी को डाल देता है, और वो आपके नाम से आपकी सब्सिडी सेव रहती है उस टीडीआर अकाउंट में। शर्त एक ही होती है कि आपको इस लोन को 3 वर्ष तक चलाना होगा। अगर आप इस लोन को 3 वर्ष तक चला लेते हैं
तो फिर आपकी जो सब्सिडी है वो आपके इसी लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दी जाती है, यानी डाल दी जाती है। लेकिन अगर आप 3 वर्ष तक इस लोन को नहीं चलाते हैं, उसके पहले ही इस लोन को बंद कर देते हैं, तो फिर जो विभाग होता है वो आप अपनी सब्सिडी वापस ले लेता है, बैंक से मांग लेता है। तो इसलिए दोस्तों आपको 3 वर्षों तक इस लोन को चलाना है, तो आपको सब्सिडी का लाभ भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार हैं और आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, कैपिटल की कमी है जिसके चलते आप कोई व्यवसाय नहीं प्रारंभ कर पा रहे हैं, बेरोजगारी है आपके पास, तो फिर दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। अगर आप 8वीं पास हैं, आपके पास 8वीं पास का मार्कशीट है, तो आप PMEGP स्कीम के माध्यम से आप ये लोन प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपको 25 से लेकर के 35% सब्सिडी तक मिल सकती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 25% की सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 35% सब्सिडी यानी अनुदान मिल जाएगा, जो पैसा आपको वापस नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से ये लोन प्राप्त करके 15 दिन में ही आपका ये लोन स्वीकृत हो जाता है, बहुत ही आसानी से स्वीकृत हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों आप अपना व्यवसाय प्रारंभ करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, आप अपने जीवन यापन का रास्ता बना सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैंने पूरी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।